अमित और सुनैना कॉलेज फ्रेंड्स थे। उन दोनों को एडवेंचर बहुत पसंद था। वो हमेशा कुछ दिलचस्प करने का सोचते थे। बहुत दिन से वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या करे जिससे उन्हें मज़ा आए। बस यही सोच के वो दिन रात इसी बारे में सर्च करने लगे कि एडवेंचर में क्या इंटरेस्टिंग किया जा सकता है, और इसलिए उन्होंने इंटरनेट की मदद ली। काफ़ी दिन इंटरनेट पर सर्च करने के बाद उन्हें एक जंगल के बारे में पता चला। मिजोरम का एक जंगल, जहाँ लोग जाते तो हैं पर लौट के वापस नहीं आते। ऐसी बहुत सारी केस पुलिस स्टेशन के फाइल्स में कैद हैं। डर किसे कहते हैं ये उन दोनों को दूर दूर तक पता नहीं था। काफ़ी समय तक इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ने के बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला कि वो जंगल खुद में ही एक पहेली है। अमित और सुनैना दोनों ने तय किया कि वो उस जंगल में एडवेंचर के लिए जाएंगे और अपने इस सफ़र को वो कैमरे में कैद भी करेंगे। 3 दिन बाद वो लोग गुवाहाटी से ट्रेन पकड़े, पर मिजोरम ट्रेन नहीं जाती। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल था उन्होंने ट्रेन का सफ़र किया और फिर बाय रोड का सफ़र शुरू किया। उन्होंने अपने साथ जीपीएस सिस्टम, कैमरा, मोबाइल वगैरह ले लिया था। गाड़ी में दोनों आपस में बात करने लगे। अमित ने कहा, यार उस जंगल के बारे में इंटरनेट पे जितना भी पढ़ा सारी बातें डरावनी थी। बहुत सी अजीब किस्से पढ़े हैं इंटरनेट पे उस जंगल के बारे में। सुनैना ने कहा, यार टेंशन क्यों लेता है, हम दोनों उस जंगल में जाकर उस जंगल का रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे और सब कुछ हमारे कैमरे में कैद करेंगे और फिर उस वीडियो को इंटरनेट पे अपलोड करेंगे। देखना बहुत व्यूज और लाइक्स मिलेंगे। सर्दी का मौसम था। शाम के 5 बजते ही चारों तरफ कोहरा पड़ना शुरू हो गया। बस अपनी रफ्तार से चल रही थी। सारी रात बस की जर्नी के बाद अगले दिन शाम को वो लोग मिजोरम पहुंचे। वहां पहले उन लोगों ने एक होटल बुक किया और फिर फ्रेश होकर खाना खाने निकल गए। खाना वाना खाकर वो अपने होटल लौटे और डिसाइड किया कि कल सुबह वो उस जंगल में जाएंगे। अगले दिन वो लोग अपना सारा ज़रूरी सामान लिया और उस जंगल की तरफ रवाना हुए। करीब 3 घंटे के सफ़र के बाद वो उस जंगल तक पहुँचे। बाहर से वो जंगल बहुत घना दिखाई दे रहा था। वो दोनों उस जंगल के अंदर जाने लगे। उस जंगल के अंदर इतने पेड़ थे कि दोपहर की खिलती धूप में भी वो जंगल अंधेरे से घिरा था। सुनैना ने अमित को कैमरा निकालने को कहा और फिर अमित ने कैमरा निकाला और फिर कैमरा रेडी करके अमित ने शूट स्टार्ट किया। सुनैना कैमरे के सामने कहने लगी, हेलो गाइज, तो आज हम आए हैं मिजोरम के उस जंगल में जिस जंगल को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। तो आज हम ये जंगल एक्सप्लोर करेंगे और आप सबको दिखाएंगे इस जंगल में ऐसी क्या बात है। मेरे साथ है मेरा दोस्त अमित, तो बने रहिए हमारे साथ। अमित रिकॉर्ड करता रहा और ऐसे करते करते वो दोनों घने जंगल के अंदर चले गए। 2-3 घंटे बीतने के बाद अब उन्होंने सोचा होटल वापस लौट जाए। वो दोनों वहाँ से वापस आने लगे। उनके साथ जीपीएस था जो सही दिशा तक पहुँचने में उनकी मदद कर रहा था। बेफिक्र वो लोग जीपीएस की हेल्प से वापस आ रहे थे। उन्होंने टाइम देखा, दोपहर के 3 बज रहे थे। लौटते वक्त सुनैना को एक खूबसूरत हिरन दिखा और वो उस हिरन को कैमरे में रिकॉर्ड करने की जिद करने लगी। अमित ने कहा, देखो वक्त काफ़ी हो रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। बट सुनैना ने कहा, कम ऑन अमित, सिर्फ 2 ही मिनट लगेंगे, प्लीज़ रिकॉर्ड कर लो ना। हार कर अमित ने एक बार फिर से कैमरा निकाला और उस हिरन का वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। सुनैना ने उस हिरन की आंखों में देखा और उस हिरन की आंखों से एक रोशनी निकलकर सुनैना की आंखों में घुस गया और सुनैना पे जैसे कोई बिजली गिर गई। पलक झपकते ही वो हिरन वहाँ से कहीं गायब हो गया। और फिर अमित ने कहा, देखो सुनैना, हिरन भी भाग गया, अब तो चलो यहाँ से। फिर दोनों वहाँ से जाने लगे। अब रोशनी जैसे और भी कम हो चुकी थी। जितनी दूर तक नज़र जाती उन्हें बस घना जंगल ही दिखाई देता। चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। अमित और सुनैना साथ ही चल रहे थे। अमित अचानक पीछे मुड़ा, पर ये क्या, उसके साथ सुनैना है ही नहीं।
अमित बहुत डर गया और वो चिल्लाने लगा, सुनैना, कहाँ हो तुम? देखो यार, ये मजाक का वक्त नहीं है, अब शाम हो रही है, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, चलो बाहर आओ। पर कोई जवाब नहीं। चारों तरफ से जंगली जानवर की आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। अमित अब काफ़ी डर गया। उसने सोचा सुनैना खतरे में है और वो इसीलिए वो फिर सुनैना को ढूंढने पीछे की तरफ भागने लगा। सुनैना, ऐसे करते करते वो सुनैना को ढूंढने के लिए फिर से घने जंगल की तरफ जाने लगा और सुनैना चिल्लाने लगा। पर उसे अब तक सुनैना नहीं मिली थी। अब शाम होने को आ रही थी। अमित बहुत परेशान हो चुका था। वो क्या करे समझ नहीं पा रहा था। वो जंगल के चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगा, पर उसे सुनैना कहीं नहीं दिखी। उसने एक बार फिर सुनैना को पुकारा, सुनैना, कहाँ हो तुम? इधर अब शाम हो रही थी, अंधेरा फैल रहा था। अब उसे सुनैना के हंसने की आवाज आई। अमित अब उस आवाज के पीछे जाने लगा। वो हंसने की आवाज जंगल के एक बड़े पेड़ के पीछे से आ रही थी। वो उस पेड़ के पास पहुंचा और उसने देखा पेड़ के पास एक लड़की सफेद कपड़ों में घुटनों में अपने सर को छुपाए बैठी है, पर वो सुनैना नहीं थी। अमित ने डरते हुए उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम और इस वक्त इस जंगल में क्या कर रही हो? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बार अमित ने अपने कांपते हाथों से उस लड़की के सर को हिलाया। वो लड़की इस बार अपने सर को उठा के अमित की तरफ देखा, पर यह क्या, उस लड़की की तो आंखें ही नहीं है। आंखों की जगह 2 गड्ढे थे और उसका चेहरा भी एक तरफ से सड़ चुका था। अमित की तरफ देखकर वो लड़की डरावनी तरीके से चीखने लगी। और अमित के देखते ही देखते वो लड़की वहां से उड़कर उस घने जंगल के गहरे अंधेरे में कहीं गुम हो गई। अमित सहम चुका था। अभी उसने जो देखा था उससे उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। अमित की सांसें तेज हो गई थी और वो डर के बेहाल हो चुका था। इधर अंधेरा अब और घना हो रहा था। चारों तरफ से जंगली जानवर और कीड़ों की आवाजें आ रही थी और थोड़ी ही देर में वो आवाजें और तेज हो गई। अमित भागता हुआ जंगल की दूसरी तरफ जाने लगा। वो अब काफी थक चुका था। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सुस्ता रहा था। उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा उससे कुछ दूर एक छोटा सा बच्चा बैठा है और वो रो रहा है। अमित धीरे धीरे उस बच्चे के पास जाने लगा और फिर वो उस बच्चे से पूछने लगा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? उस बच्चे ने अब रोना बंद कर दिया और अपना सर उठाया और अमित की तरफ देखा। अंगारे की तरह उस बच्चे की दोनों आंखें जल रही थी। उस बच्चे के चेहरे पे बहुत गुस्सा था। उसने अमित के हाथ को कस के पकड़ा। अमित डर के चीखने लगा और अपने हाथ को उस बच्चे से छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर उस बच्चे ने कस के अमित का हाथ पकड़ा था और वो पकड़ इतनी सख्त थी कि अमित चाहकर भी उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। वो बच्चा अमित की कलाई मरोड़ने लगा और अमित को तेज दर्द होने लगा। दर्द से वो चीखने लगा। उस बच्चे ने अमित के हाथ को एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ दिया और वहां से गायब हो गया। दर्द में बौखलाया हुआ अमित चीखता हुआ वहां से भागने लगा। अब चारों तरफ रात का घना अंधेरा छा चुका था। अमित इतना भागा था कि अब उससे बहुत प्यास लगने लगी थी। थोड़ी दूर में ही उसे एक तालाब दिखा। प्यास के मारे अमित बेहाल हो चुका था। वो उस तालाब से पानी पीने गया, पर जैसे ही उसने तालाब से पीने के लिए अपने हाथ में पानी उठाया, वो पानी खून में बदल गया और अमित के देखते ही देखते वो तालाब का पानी खून हो गया।
उस जंगल के चारों तरफ से अब शैतानी हंसी की आवाजें गूंजने लगी। अमित वहां से उठा और पागलों की तरह भागने लगा। भागता भागता अमित और घने जंगल में पहुंच गया और चारों तरफ देखने लगा। उसे उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वो एक जगह बैठ गया और रोने लगा। अचानक उसे सुनैना की रोने की आवाज सुनाई दी। अमित उठा और सुनैना को ढूंढने लगा। उसने देखा कुछ दूर एक पेड़ के नीचे सुनैना बैठी है और वो रो रही है। अमित दौड़ता हुआ सुनैना के पास गया और उसे कहने लगा, अरे यार, कहाँ चली गई थी तुम? कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। देखो, ये जंगल मनहूस है, यहाँ बहुत कुछ अजीब है, ये देखो। ये बोल के उसने अपना टूटा हाथ सुनैना को दिखाने लगा। पर जैसे ही उसने सुनैना को हिलाया, सुनैना का सर लुढ़क कर कुछ दूर जा गिरा और सुनैना के कटे धड़ से खून के फव्वारे निकलने लगे। सुनैना का कटा सर कुछ दूर से बोलने लगा, अमित, हमने इस जंगल में आके बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो मेरा क्या हाल हुआ, और अब तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। ये बोल के सुनैना का सर वहां से कहीं गायब हो गया। अमित वहां से उठकर भाग ही रहा था कि सुनैना के धड़ ने एक तलवार से अमित के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया और अमित के धड़ से खून के फव्वारे निकलने लगे। जमीन पे अमित का कटा धड़ गिर के छटपटाने लगा और कुछ दूर उसका सर भी जा गिरा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। पंद्रह दिन तक जब सुनैना और अमित होटल नहीं पहुंचे, तब होटल मालिक ने उनका सामान होटल से बाहर निकाल दिया। वो दोनों कहाँ गायब हो गए, इसका पता कोई आज तक नहीं लगा पाया। अमित और सुनैना की रूहें आज भी उस जंगल में एक बड़े पेड़ के पास बैठकर रोती रहती हैं।